नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ पितरपक्ष 2025 के बारे में। जानेंगे पितरपक्ष के इन 15 दिनों में तर्पण करने की, पितरों के निमित्त तर्पण करने की विधि क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जानेंगे श्राद्ध की प्रमुख तिथियों के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पितरपक्ष 7 सितंबर यानी रविवार से शुरू हुआ है और जो कि 21 सितंबर को महालया के दिन जो है समाप्त होगा। तो साल में एक बार आने वाले पितरपक्ष के दौरान जो है श्राद्ध, कर्म, दान व पुण्य करने की परंपरा होती है। पितरपक्ष 15 दिनों तक चलता है। पितरपक्ष में लोग अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं। पितरपक्ष में पितरों की मृत्यु तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। इसमें देवताओं, मृतकों के नाम, गोत्र उच्चारण करके जल दिया जाता है और पुराणों के मुताबिक मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। श्राद्ध से कराया गया जो भोजन होता है और पवित्रता से जल का जो तर्पण होता है वो ही श्राद्ध का आधार है। चलिए जान लेते हैं पहले कि श्राद्ध की प्रमुख तिथियाँ क्या क्या हैं। 7 सितंबर 2025 यानी रविवार से पूर्णिमा का श्राद्ध शुरू हो जाता है और 8 सितंबर 2025 को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। 9 सितंबर 2025 को द्वितीया का श्राद्ध होगा। 10 सितंबर 2025 को तृतीया का श्राद्ध और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध होगा। 11 सितंबर 2025 को पंचमी का श्राद्ध। 12 सितंबर 2025 को षष्ठी श्राद्ध। 13 सितंबर 2025 को सप्तमी श्राद्ध। 14 सितंबर 2025 को अष्टमी श्राद्ध। 15 सितंबर 2025 को नवमी श्राद्ध। 16 सितंबर 2025 को 10वीं श्राद्ध। 17 सितंबर 2025 को एकादशी श्राद्ध। 18 सितंबर 2025 को द्वादशी श्राद्ध। 19 सितंबर 2025 को त्रयोदशी श्राद्ध। 20 सितंबर 2025 को चतुर्दशी श्राद्ध और 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। और इस दिन आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप सुबह 11:51 से लेकर 12:38 और 12:38 से लेकर 1:27 और उसके बाद आप 1:27 से लेकर 3:53 तक के बीच में आप श्राद्ध कार्य संपन्न कर सकते हैं। श्राद्ध कब करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध या तर्पण दोपहर 12 बजे के बाद करने से अनुरूप फल की प्राप्ति होती है और इसके अलावा आप दिन में कुतुब और रोहिणी मुहूर्त जो है श्राद्ध कर्म के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने के लिए आप किसी योग ब्राह्मण को घर बुलाकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा के बाद जल से तर्पण करिए और इसके बाद आप गाय, कुत्ते और कौवे के निमित्त भोजन निकालिए। इन जीवों को आप भोजन देते समय अपने पितरों का स्मरण जरूर से करिए। तर्पण विधि, पितरों को पानी पिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको तर्पण विधि कहते हैं। और तर्पण करने के लिए एक पीतल या स्टील की परात लीजिए, उसमें शुद्ध जल भरिए और फिर थोड़े से जल को जो है आप काला तेल और शुद्ध दूध जो है मिलाकर आप इस परात को अपने सामने रखिए और एक अन्य खाली पात्र भी अपने पास रखिए। फिर अपने दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य में दुर्वा यानी कुशा लेकर अंजलि बना लीजिए, यानी दोनों हाथों को मिलाकर उसमें जल भर लीजिए और इसके बाद अंजलि से भरा हुआ जल आप दूसरे पात्र में जल डालिए और जल डालते समय अपने प्रत्येक पितृ के लिए कम से कम 3 बार अंजलि से तर्पण करिए। आप इन 15 दिनों में किन कार्यों को कर सकते हैं और किन कार्यों को नहीं कर सकते हैं। इस दौरान आप नॉनवेज या तामसिक चीज़ों के प्रयोग से बचिए। श्राद्ध पक्ष में वे लोग बाल नहीं कटवा सकते हैं जो लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष में ओम पितृदेवताय नमः मंत्र का जाप करिए, बेहद ही शुभ माना जाता है। और जिन माताओं बहनों की मृत्यु तिथि का पता नहीं रहता है वो उनका श्राद्ध जो है नवमी तिथि को कर सकती हैं। इसके लिए इस तिथि को मातृ नवमी के नाम से जाना जाता है जो कि 15 सितंबर 2025 को पड़ रहा है।
दोस्तों वीडियो में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पे प्राप्त होती रहे। वीडियो में अपनी वाणी को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।